नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आर्टिकल 44 और 45, यानी कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल 36 से और 51 तक है। ठीक है, भाग 4 में, उसी में आर्टिकल 44 और 45 पे डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो जो है संविधान के कहां कहां से लिंक करेगा, आज इसमें जो है हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर कीजिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो दोस्तों ये आर्टिकल 44 है। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 44 में है क्या, या नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। हालांकि दोस्तों इंडिया में जो है ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन विश्व के बहुत सारे देश हम देखेंगे तो उन्होंने अपने यहाँ एक समान सिविल संहिता को जो है लागू किया हुआ है नागरिकों के लिए। अभी भी अपने यहाँ जो है धर्म को जो है देख के नियम जो है बनते हैं। ठीक है, तो धर्म को देख के जो नियम बनता है सबके लिए जो है समान हो जाना चाहिए, यानी कि भारत का एक जो है सिविल कोड हो जाना चाहिए। उसी के तहत जो है सबका जो है शादी ब्याह क्या जो है उनको जो है रहने का तरीका, सबके लिए एक कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों इस पे हमारा एक वीडियो जो है अलग से जो है इस पे हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यही आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो डिबेट को जो है देखा जाएगा और उसमें बहुत सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 45 पे। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ध्यान दीजिए, यहां जो है दो चीजें हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख है और शिक्षा का उपबंध है। तो दोस्तों अब यहां से तीन चीजें जो है यहां से, अब एक चीज यहां समझिए कि 86वां जो है संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। अब 86वां संविधान संशोधन किन किन आर्टिकल और किस किस भाग में जो है पड़ता है, तो आइए हम पहले आर्टिकल लिख देते हैं। एक आर्टिकल है 21 का। ठीक है, आर्टिकल 21 का, यानी कि ये एफआर में फंडामेंटल राइट में है। आर्टिकल 45 आप पढ़ ही रहे हैं, किसमें, डीपीएसपी में, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 45 हो गया। और एक आर्टिकल आप देखेंगे तो 51 का है, जो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भाग 3 है, ये भाग 4 है और ये भाग 4 का है। तो आर्टिकल 51 का में कई सब क्लाजेस हैं, का खा ग ऐसे दोबारा स्टार्ट होता है। तो 51 का ट, ठीक है, यानी 51 ए का ही ये आर्टिकल है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, तो 11 में जो 11वां है, 11वां में जो है संविधान संशोधन 86वां जो है संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को जो है पहले तो आप देखिए कि 86वां संविधान संशोधन कि यहां से जुड़ा है। हम यहाँ पे क्यों एक ही साथ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो अब आप देखिए कि 6 वर्ष से कम होगा तो ये जो है आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी का जो है कॉन्सेप्ट जो है इसी आर्टिकल में छुपा हुआ है। यानी कि वहां उनको जो है खाने पीने की जो है सुविधाएं, देखरेख और शिक्षा का उपबंध आंगनबाड़ी। ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि हर राज्य जो है आंगनबाड़ी की जो है व्यवस्था कर पाएगा। अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो नहीं करेगा, अगर है तो करे, होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि डीपीएसपी अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब राज्य का नियम बनाया जाता है तो उसमें ये चीजें समाहित होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 21 का जो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया फंडामेंटल राइट में,
आर्टिकल 21 का, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, वो जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, यानी कि अनिवार्य। ठीक है, वहां प्रावधान किया गया। लेकिन ध्यान रखिए, 6 वर्ष से कम के लिए तो जो है आंगनबाड़ी में व्यवस्था कर दिया गया आर्टिकल 45 के तहत, और 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान फंडामेंटल राइट से कर दिया गया। लेकिन अगर माता पिता या संरक्षक का जो है कर्तव्य है, अगर वो वही नहीं विद्यालय भेजेंगे तो क्या बच्चे को जो है शिक्षा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का में और 51 का के आर्टिकल में सब डिवीजन करते हुए ट में और के में यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में जोड़ के 11वां कर दिया गया। वहां माता पिता या संरक्षक का जो है ये कर्तव्य बनाया गया, ड्यूटीज बनाई गई कि ये जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है शिक्षा के लिए भेजें। अगर ये नहीं भेजेंगे, घर पे जो है काम करवाएंगे कि मत जाओ विद्यालय, ठीक है, चलो हमारे साथ समोसा जो है, हम समोसा बनाएंगे और तुम पानी देना, समोसा बांटना, ठीक है, तो बच्चा जो है एजुकेशन को जो है नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए 11वें मौलिक कर्तव्य में यह बात जोड़ी गई है कि ये कर्तव्य बनाया गया, ड्यूटी बनाई गई कि चाहे माता पिता या संरक्षक, अगर माता पिता नहीं है तो संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही।